हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो कंस्ट्रक्शन चैप्टर पे बनाई जा रही है। आप बच्चों की डिमांड थी कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाने के लिए, तो ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें समझाएंगे। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पास कर करके एक एक स्टेप को मेरे साथ फॉलो करते रहिए। कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर बैठिए, वीडियो को पास करते करते सारा बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मैं अपना कैमरा सेट करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊँगा। सबसे पहले कहा गया है कि आपको एक लेंथ ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर की। तो 7.6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 7.5 7.6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका नाम आप दीजिएगा कि ये नाम इसका है ए और इसका बी। वीडियो को पास करिए, 7.6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करिए, उसके बाद आगे देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। तो हमें इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करना है। रूल कहता है, दूसरा रूल, कि लाइन को डिवाइड करने से पहले हम पॉइंट ए पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो आप इसको अंदाजे से कोई भी एक्यूट एंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन मेरी एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, वीडियो पास करिए और एक्यूट एंगल बनाइए, मेरे साथ करते रहिए। उसके बाद कहा अगला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि जो भी रेशियो आपको दिया होगा, 5:8 दिया है, दोनों को आप ऐड कर लो। 5 + 8 तो टोटल हो जाएगा 13। तो टोटल आपको कितने आर्क लगाने हैं? 13 आर्क लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा आर्क लेंगे। अपने सफिशिएंट आर्क आप कंपास में ओपन कर लीजिए और उसके बाद आर्क को चेंज मत करिएगा। तो सबसे पहले कंपास के निडल को पॉइंट ए पर रखिए, पहला टिक लगाइए, दूसरा टिक लगाइए। इसी तरीके से टोटल 13 आर्क आपको लगाने हैं। टोटल 13 आर्क आपको लगाने हैं। कितने हो गए? 4 हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इस तरीके से टोटल 13 आर्क हमने लगा लिया। तो आर्क लगाने के बाद हम इस आर्क की नेमिंग करेंगे। इसको नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। तो टोटल हमने 13 आर्क लगा लिया। इसके बाद का रूल, आप वीडियो को पास करिए, टोटल 13 आर्क मेरे साथ लगाते रहिए। उसके बाद हम अगला रूल क्या कहता है कि पॉइंट बी को आप A13 से ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए, अब अगर आपने ड्रॉ कर लिया हो तो इसको आप पॉइंट बी से इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। डन। तो ये आपका ज्वाइन हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि हमें किन रेशियो में डिवाइड करना है? 5:8 में डिवाइड करना। ऊपर कौन है? 5। तो हम क्या करेंगे, हम A5 पे पॉइंट रखेंगे और A5 पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल A13 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनाते हैं? अपने कंपास में एक सफिशिएंट आर्क ले लीजिए जिसको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। A13 पे रखिए और उस आर्क को इस A13 पे लगाइए, बिना चेंज करे A5 पे आर्क रखिए और उसको आप यहाँ पे टिक करिए। अब आपको क्या करना है, A13 पे रखने पे जहाँ पे इसने कट किया था वहाँ पे कंपास के निडल को रखिए और दोनों के बीच की गैपिंग को नापिए। देखिए कितनी गैप पे ये आर्क इस लाइन को कट किया हुआ है। फिर उसके बाद आर्क को उठाइए और सेम A4 और A3 के बीच में जो आर्क कट किया है उसको आप इसी तरीके से यहाँ पे कट कर दीजिए।
बहुत आराम से वीडियो को बार बार रिवाइव कर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। A13 पे हमने किया, हम A5 पे करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो जहाँ पे ये कट किया है वहाँ से हम A5 को इससे ज्वाइन कर देंगे, A5 से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट आपका M हो जाएगा। डन। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। तो आप कहेंगे कि इन ट्रायंगल, आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABA13, तो आप कहोगे ABA13 के ट्रायंगल में आपका MA5 BA13 के पैरेलल है। तो MA5 BA13 के क्या हो गया, आपका पैरेलल हो गया। तो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो जैसा कि हम बीपीटी थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि AM अपॉन MB, तो यहाँ से आपको दिस इम्प्लाइज डैट AM अपॉन MB जो होगा वो आपका A से A5 के A5 अपॉन और A5 से A13 ये इक्वल हो जाएगा बाई बीपीटी थ्योरम। अब आप यहाँ दे सकते हैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा A से A5 अगर हम देखें तो इसके बीच में 5 हमने आर्क कट किए थे, तो ये आपका 5 हो जाएगा। और A5 से A13 के बीच में टोटल 8 आर्क लगे हुए थे, तो ये 5 अपॉन 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका AM अपॉन MB किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 5:8 में डिवाइड हो गया। और हमको इसी को यही प्रूव करके दिखाना था। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने लाइन का डिवीज़न करना सीख लिया है, अब हम सर्किल से टेंजेंट ड्रा करना सीखेंगे। सर्किल से टेंजेंट किस तरीके से हम ड्रा करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वीडियो को पास करते करते मेरे साथ आप कंस्ट्रक्शन करते रहिएगा, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन बनाना आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास में आप 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिए। तो ये मेरी स्केल है, जैसा कि ये 0 पॉइंट मेंशन नहीं हो रहा है तो हम 1 पे रख के 7 तक लेंगे, तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर की हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर की हम किस तरीके से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन को सर्किल को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सर्किल थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा घबराइएगा नहीं आप लोग। तो ये मेरा हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का सर्किल हो गया। सर्किल बनाने के बाद आप सबसे पहले सेंटर O रखेंगे, क्योंकि ये मेरा सेंटर O है। जैसा कि सर्किल थोड़ा बड़ा बना है, आप अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल भी इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल रख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ध्यान रखिएगा, टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको एक्सटर्नल पॉइंट का जानना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो बिना एक्सटर्नल पॉइंट के आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट आपका, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल पॉइंट आपको डायरेक्टली बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक्सटर्नल पॉइंट है सेंटर से। तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी हम ड्रॉ करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आप बिल्कुल देखिएगा, मैं 11 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक डिजिट यहाँ से कम कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपनी स्केल से 10 सेंटीमीटर की एक इस तरह से लाइन देखिएगा और यहाँ पे आप इस लाइन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस लाइन को ज्वाइन कर लीजिए, जैसा कि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे।
तो 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन ज्वाइन कर ली और ये पॉइंट मेरा पॉइंट पी हो गया। तो पॉइंट पी का निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी डायरेक्टली बोलेगा क्वेश्चन, कभी इनडायरेक्टली बोलेगा, आपको समझना पड़ेगा। एक्सटर्नल पॉइंट हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना लिया है। ये मेरा 10 सेंटीमीटर पूरी की पूरी ओपी हो गया। अगला रूल कहता है कि हम इस लाइन ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो आप ओ पे कंपास के निडल रखिए, आधे से ज़्यादा आर्क लीजिए, ऊपर लीजिए काटिए और नीचे काटिए। ये हमारा, फिर बिना इस आर्क को चेंज करे पॉइंट ओ पे रखिए और इसी आर्क को आप दोबारा कट करिए। ठीक, तो इसको कहते हैं कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने जा रहे हैं। तो जब आप इस तरह कर लें तो आप इन दोनों कट की जगह पे आप एक पॉइंट रख लीजिए जहाँ पे दोनों आर्क आपस में कट कर रहे हैं। अपनी स्केल को लीजिए और इन दोनों पॉइंट को अपनी स्केल से ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन से। अब आप देख रहे होंगे कि ये लाइन ओपी को बीच में कहीं कट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट एम देंगे। आपको हमेशा इसको एम ही मत देना रहेगा। पॉइंट एम, पॉइंट पी मतलब एक्सटर्नल, पॉइंट एम इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इस ओपी को बाइसेक्ट करेगा एम पे। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा। अब आपको अपने कंपास की निडल को पॉइंट एम पे रखना होगा और ओ तक खोलना होगा। ये रूल है, सारे क्वेश्चन में लगेगा। ओ तक आप खोलिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से घुमा दीजिए। कभी कभी घुमाने में दिक्कत होगी आपको। ये देखिए, इस तरीके से हमने सर्किल बना दिया। ठीक, अब मेरा ये नया सर्किल पुराने वाले सर्किल को कहीं पे कट कर रहा होगा, तो जहाँ पे भी कट कर रहा है उसको आप पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दीजिए। तो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी आ चुका है। अब आप पी को ए से ज्वाइन कर लीजिए, पी को ए से ज्वाइन कर लीजिए और पी को बी से ज्वाइन कर लीजिए, पी को बी से ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे ये भी कहा है कि दोनों की लेंथ मेज़र करिए, तो आप स्केल से रख के दोनों की लेंथ मेज़र कर सकते हैं और आपको मिलेगा कि दोनों की लेंथ आपस में बराबर आएगी। तो देखिए 8.5 समथिंग आ रही है, दोनों की लेंथ बराबर आ रही है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको टेंजेंट ड्रा करना है कि सर्किल पर 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल पर ही आपको टेंजेंट ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे। हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया अपने कंपास में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सर्किल ड्रा कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरीके से एक सर्किल को ड्रा कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं इस सर्किल का टेंजेंट बनाना है। कह रहे हैं फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब इन्होंने इस पर एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया है, इस सर्किल का हमें टेंजेंट बनाना है। एक्सटर्नल पॉइंट ना देकर कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर इसी सेंटर से, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से दो सर्किल बनाना। तो हम कह रहे हैं इसी से हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, इसी सेंटर पे रखेंगे और एक सर्किल हम और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि हमने दो सर्किल आपस में ड्रॉ कर लिया है। अब एक्सटर्नल पॉइंट पी नहीं दिया गया था छोटे वाले सर्किल के लिए, तो हम क्या करेंगे, सेंटर ओ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और जहाँ पर ये बड़े वाले सर्किल को कट करेगा उसको हम पॉइंट पी मान लेंगे, जो कि मेरा एक्सटर्नल पॉइंट पी होगा। मुझे एक्सटर्नल पॉइंट पी, देखिए कभी हमने क्या कहा था, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट पी आपका 10 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर, और कभी कभी आपको एक्सटर्नल पॉइंट पी नहीं दिया होगा। देखिए यहाँ पे ना देकर बोल दिया कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट पी के बिना हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट हमें बनाना है, तो हमने लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो हमको बड़े वाले सर्किल पे ये कट किया, तो उसको हमने पॉइंट पी मान लिया। आगे का स्टेप सीधे वही है कि हमें
पॉइंट एम की तलाश होगी। पॉइंट एम मतलब इस ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। आधे से ज़्यादा आर्क लीजिए, ऊपर लगाइए, नीचे कट करिए, बिना आर्क को चेंज करे ओ पे रखिए, ऊपर कट करिए, नीचे कट करिए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों आर्क आपस में कट हो रहा है। अब इन दोनों आर्क को आप यहाँ ज्वाइंट कर दीजिए डॉटेड लाइन से। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट एम मिल जाएगा, पॉइंट एम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एम पे अपने कंपास के निडल को रखेंगे, ओ तक यहाँ ओपन करेंगे और एक यहाँ पे हम सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका ये पुराना वाला सर्किल मेरे नए वाले सर्किल को जो कट कर रहा है, वहाँ पे हम पॉइंट रख लेंगे और उसको हम दे देंगे ए और इसको नाम दे देंगे बी। अब आप पी ए को पी बी से ज्वाइन कर लीजिए, पी ए को हम पी बी से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से छोटे वाले सर्किल का, अंदर वाले सर्किल का हमने टेंजेंट बना लिया है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन में को समझ में आया होगा। आप वीडियो को पास कर करके एक एक क्वेश्चन को ड्रॉ करिएगा, आपके लिए कंस्ट्रक्शन चैप्टर आसान हो जाएगा। तो सुबह से ही बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो बहुत ही वीडियो को अपलोड करना बहुत आसान नहीं होता है, चीज़ों को बहुत मैनेज करना पड़ता है, कैमरे को फिट करना पड़ता है, कंपास का अरेंजमेंट किया, पेंसिल का अरेंजमेंट किया, स्केल का अरेंजमेंट किया, तब जाके आपका ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। तो एक टीचर अगर आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है तो आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और कोशिश करिए, क्योंकि बिना कोशिश किए आप वीडियो को सिर्फ देखिए मत, वीडियो के साथ साथ आप ड्रॉ भी करिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स अगर आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे फ्री हैं, आप वहां टाइप कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को ले सकते हैं, अपने डाउट्स को ले सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और डेट शीट तो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।